द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, भारत के स्टॉक एक्सचेंज में 1982 में देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो जितने शेयर उस समय लिस्टेड थे उतने आज नज़र आते हैं। हजारों इशू आए एक साल में। आप 50 इशूज़ का IPOs का भी एवरेज लगाएंगे तो 43 साल में नहीं, एक महीने में 50 का लगाएं या एक साल में आप ये मानिए 300 IPOs का आप एवरेज लगाएं तो 43 में 12-13 हज़ार IPO तो आई, मतलब। लेकिन हैं कितने? उतने के उतने ही, बल्कि मेरे ख्याल तो पहले से भी कम होंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज थी उसमें से बहुत सी मर्ज हो गई, बहुत सी बंद हो गई हैं। ज़्यादातर तो बंद ही होती हैं, मतलब ये छोटी मोटी कंपनियां जो आती हैं IPO लेके पैसा लेने के लिहाज से साल 2 साल 3 साल मार्केट में खेल खाल करके रवाना हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्वेस्टर अपने आप को सुरक्षित कैसे रहे। सुरक्षा का कवच के बारे में मैंने पहले कई वीडियो बनाए हैं और एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है मैंने। एक गुड गाइडलाइन आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। कई बार कहा है, हर एस्पेक्ट से कहा है, जो बचे हुए एस्पेक्ट है मैं अब कह रहा हूँ। कोई आदमी हमसे शेयर पूछता है कि साहब कौन सा शेयर खरीदें, मैं कहता हूँ TCS खरीदो, रिलायंस खरीदो, LNT खरीदो। रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, औरों को तो हम ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं, क्योंकि ये रिस्क हम क्यों लें, मतलब सवाल ये। हमारी वीडियो देख लें में वो, या मोटे रूप में चलो कोई आता भी है, शरीफ आदमी है, कोई प्रोफाइल अच्छी ठीक आदमी है, शरीफ आदमी, क्योंकि कई आदमी फिर बाद में टोंट कसते हैं, परेशान करते हैं बाद में कि साहब आपने ये बताया था, साहब ये तो गलत बता दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो उस झगड़े में हम क्यों पड़े? हम तो हमारे हिसाब से वीडियो बना के दे देते हैं और हमारी कोई रिकमेंडेशन होती नहीं है उसमें। तो खैर एनीवे, मेरा मतलब ये है कि इन्वेस्टर को हम कहते हैं भाई TCS खरीदो, जैसे LNT खरीदो, रिलायंस खरीदो, और कोई 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार बढ़िया चीज़ तो देखिए महंगी मिलेगी। तो वो ये कहते हैं साहब ये तो महंगा है, बहुत सस्ता शेयर बताओ कोई। अब सस्ता शेयर बता तो दें, शेयर तो बहुत है, शेयरों की क्या कमी है। 2 रुपये में भी शेयर अवेलेबल है, 1 रुपये में भी शेयर अवेलेबल है, और बहुत से तो 4 आने 2 आने में भी अवेलेबल हो जाएंगे। जिनको बेचने जाओ तो बिकेगा नहीं, दलाली वसूल होगी या नहीं होगी ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, वो बिकेगा ही नहीं। देयर विल बी नो टेकर ऑफ सच ए शेयर इन द मार्केट। वो जो ऑपरेटर, जो प्रमोटर्स थे कंपनी के, वो तो अपना काम करा करके चले गए। उनको जैसे SNB में हो रहा है आजकल, हर हफ्ते 2, 4, 5 कंपनी आ रही हैं, 10 कंपनी आ जाती हैं, प्रीमियम भी खुलते हैं, लेकिन लिस्ट होने के बाद क्या हर्ष होता है। सेबी खुद भी परेशान है इस चक्कर में कि कैसे इन्वेस्टर के पैसे को बचाया जाए, हैं इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है, पूछो मत आप। तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक ही तरीका है। अगर आदमी शेयर बाजार में ज़्यादा तेज़ गति से कमाने की सोच बंद कर दे, ये सोच बदल ले कि मुझे धीरे कमाना है, तो वो आदमी पैसे निश्चित रूप से कमाएगा, मतलब 100% पैसा कमाएगा। वो आदमी पैसा खो नहीं सकता। लेकिन बाज़ार के अंदर जो मीडिया है, जो एनालिस्ट हैं, उनके भी अपने निजी स्वार्थ हैं, उनका भी निजी व्यापार है ये, उनके भी मतलब बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनका मुख्य धंधा है। मेरा तो कोई धंधा है नहीं है, मेरा तो मुख्य धंधा अब आजकल शेयर बाज़ार है, या मुझे पेंशन मिलती है अच्छी खासी, वो है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता पेंशन में। शेयर बाज़ार ही मानिए आप मेरा तो ताज़ ज़िंदगी, मेरी कर्म भूमि धर्म भूमि यही रही है, और इसी ने मुझे सब कुछ दिया है। दिस इज़ माई ग्लेबर एंड प्लेजर एंड दिस इज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट माई फैमिली। मेरी फैमिली तो खैर है ही जो कुछ है, मेरे पत्नी बच्चे, आई लव देम वेरी मच, लेकिन मेरी कर्म भूमि जो है वो शेयर बाज़ार रही है। मैं इसको ईश्वर के तुल्य पूजा करता हूँ, ईश्वर की भी आराधना करता हूँ मैं 2 घंटे 1.5 घंटे रोज़ाना, लेकिन मैं इस शेयर बाज़ार को भी बहुत सम्मान देता हूँ। और शेयर बाज़ार में भी जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, उनके प्रति भी मेरी ये भावना है, पवित्र भावना है कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी बेनिफिटेड
उनको भी, एक छोटे से छोटा आदमी भी आर्थिक विषमता से ऊपर उठे, उसके जाल से बाहर हो, ये मेरी सोच है। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति ही लोगों को बड़ी मुश्किल से, थोड़े बहुत लोगों को निकाल पाए हैं, क्योंकि कई अड़चने हैं, कई दिक्कतें हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं सामने जो कहते तो गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन उनके अंतराल में, उनके दिल में है कि नहीं, गरीबी रखो, गरीबी को पालो, गरीब को मूर्ख बनाओ, ये भी भावना है। तो खैर एनीवे, अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर क्या करे, धोखाधड़ी से, चीटिंग से कैसे बचे, वो अपने पैसे की कैसे रक्षा करे और उस पर किस तरह पैसा कमाए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसमें बारे में कहना चाहूँगा कि मैं कुछ उदाहरण दूंगा आज आपको। लोग कहते हैं महंगा है, और सस्ते शेयरों के भी उदाहरण दूंगा और महंगों के भी दूंगा। किसको क्या मिला मैं बता दूंगा। आप 10 साल के एग्जाम्पल है, 10 साल, 10 ईयर्स में किस शेयर में मेन लिए 5, 7, 8 शेयर, और जो 10 ईयर्स में जिन शेयरों में कुछ ज़्यादा नहीं मिला या घटा गया, उन शेयरों में भी वो ऐसे शेयर नहीं है कि कोई 2 रुपये के रह गए, 4 रुपये के रह गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो शेयर्स भी चल रहे हैं, आज भी ट्रेड होता है, आज भी रिकमेंडेशन आती है, उसमें कंपनी की बैलेंस शीट आती है, क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, कॉन कॉल होती है, सब कुछ होता है उसमें। लेकिन वो जो सस्ता रोने की बात है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो पोजीशन मैं आपके सामने चर्चा कर दूंगा। शेयर बाजार में मैं एक लिस्ट भी दे चुका हूँ मेरे पहले वाले वीडियो में कि हाउ टू फ्रेम द पोर्टफोलियो। उसमें मैंने यही कहा था कि 70% पैसा आप लार्ज कैप शेयर्स में, जो वेल रेप्यूटेड मैनेजमेंट हैं, वेल रेप्यूटेड कंपनी जो, उनमें रखिए। तो अब चलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ दोस्तों। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 10 साल का मैंने बेच दिया है। आज के 10 साल पहले जो रेट थे और आज जो रेट है, उनका डिफरेंस बताऊंगा मैं। 1232 रुपये का रेट था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, आज कितना है, 4346 रुपये। कितना बढ़ा हुआ है 10 साल में, 3.52 गुना हो गया ये पैसा, 3.5 गुना हो गया। बहुत होता है एक तरह से, सिर्फ डिविडेंड आए, बाई बैक आए, कम से कम 10 साल में 800 रुपये तो डिविडेंड पे आ गया है। 800 रुपये नहीं, 1000 ही आ गया। कई बार स्पेशल डिविडेंड दिए हैं, 300-400 रुपये का बाई बैक का बेनिफिट होगा, 1300-1400 रुपये। तो इसको 4 टाइम मानिए आप, डिविडेंड बाई बैक का बेनिफिट बहुत तगड़ा बेनिफिट है TCS के अंदर। और ये जब है, जब 2.5 साल से IT सेक्टर बिल्कुल ठंडा पड़ा है, अब चला है, अब आप देखना अगले 6-8 महीने कुछ से कुछ हो जाएगा ही। और आप उसी हिसाब से भी मानेंगे आप, तो अगले 5 साल में वैसे भी इसको 7 गुना होना है, मतलब यानी 15 साल में 7 गुना हो गया भाई। और क्या चाहते हो आप? और सेफ, आपके पेट का पानी भी नहीं ला, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। यू हैव डन नथिंग। FDR से भी सुखद है, डीमेट में आएगा, डीमेट में जाएगा, खत्म कैसा। अच्छा, दूसरा लेते हैं श्री सीमेंट। 8000 रुपये का रेट था 10 साल पहले, श्री सीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और आज है 26,248 रुपये। कितना बेनिफिट हुआ? 3.31 टाइम बढ़ा है शेयर, 3.31 टाइम बढ़ा है शेयर। अच्छा, अब अल्ट्राटेक की बात करते हैं। अल्ट्राटेक का रेट 2500 रुपये था आज के 10 साल पहले, आज कितना रेट है? 11,952 रुपये। 4.78 टाइम हो गया है शेयर, 4.78 टाइम अल्ट्राटेक हैज एप्रिशिएटेड। HCL टेक्नो 550 रुपये का रेट था 10 साल पहले। HCL टेक्नो 10 साल पहले 550 रुपये का रेट, आज कितना? 1808 रुपये। और ये जब है, ये रेट जब 2.5 साल से ठंडा पड़ा है सेक्टर, अब चला है, अब आप देखना इसकी रफ्तार। और इसने तो मंदी में भी 2.5 साल में भी डबल तो कर दिया उस पैसे का। 900 रुपये का रेट था, आज 1800 रुपये का रेट है। ये 3.28 गुना अप्रिशिएट हुआ है। और बंदा 60, 50, 60 रुपये साल का डिविडेंड देता है, मतलब 10 साल में 500-600 रुपये डिविडेंड भी आ गया है वो। रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 साल पहले 400 रुपये था, आज 3052 रुपये। रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, 400 रुपये था, आज 3052 रुपये। कितने गुना बढ़ा ये?
7.63 गुना हो गया वो पैसा जो आपने लगाया था 10 साल पहले। लार्सन, अच्छा इसमें एक राइट का बेनिफिट और भी आया था रिलायंस में। सन 2020 में कोरोना काल के दौरान जब 10 पर एक राइट दिया था इसने, 1250 रुपये में राइट दिया था, वो शेयर भी 3000 हो गए। क्या दिक्कत बताइए आप। उस बेनिफिट को अगर जोड़ते हैं तो ये बेनिफिट करीब 8 गुना हो जाता है, मतलब पैसा। लार्सन एंड ट्यूब्रो, 900 रुपीज़ का रेट था 10 साल पहले। लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी है 3706 रुपये का भाव। 4.11 टाइम हो गया ये पैसा, 4.11 टाइम हो गया ये पैसा। क्या बिगड़ा जी आपका। और डिविडेंड आ गया जो अलग है। एक बाईबैक भी आया था अभी लास्ट ईयर, एक बाईबैक का आया, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। LTI माइंड ट्री, आज के 10 साल पहले 800 रुपये का रेट था, आज 6136 रुपये का रेट है। 7.67 गुना हो गया। और वो जब हो गया जब 10 साल से, आज 2.5 साल से ठंडा पड़ा है मार्केट IT का। अब बढ़ना शुरू, आप देखना, अब इनका कमाल देखो क्या होता है। सीमेंस 10 साल पहले 900 रुपये था, आज 7295 रुपये है। 8.10 टाइम हो गया 10 साल में। कोई होता है क्या कहीं? कहीं नहीं होता है इतना शानदार अप्रिसिएशन। ये शानदार शेयरों ने दिया है जो आराम की नींद सोया है। मतलब SABB 1000 रुपये से 8133 रुपये हो गया। एशिया ब्राउन ब्रावरी ये 8.13 गुना हो गया। सीमेंस और ABB में करीब करीब बराबर का मतलब एप्रिसिएशन आया। दोनों स्टैंडर्ड की कंपनी है, कैपिटल गुड्स के अंदर दोनों सुपर ब्रांड है, सुपर टेक्नोलॉजी है। सीमेंस और ABB दोनों वर्ल्ड फेम कंपनी है। बजाज फाइनेंस, इसमें आया जबरदस्त प्रॉफिट आया। आज के 10 साल पहले 5 रुपये का रेट था, आज 7756 रुपये का रेट है। 1551 पर टाइम हो गया। 1551 गुना 10 साल में। ये जो आते हैं ये ठग लोग, मतलब जो पॉन्जी स्कीम लेके 1 साल में 5 गुना कर देंगे, जो पैसे लेके भाग जाते हैं और उनको दे देते हैं आराम से। अब अगर किसी को ये कहो कि तू आज मतलब ये सीमेंस का शेयर खरीद ले या रिलायंस का शेयर खरीद ले या LNT खरीद ले, वो नहीं खरीदेगा। कहने साहब ये तो सट्टा है, उनको दे देगा वो आराम से। अगर सब्जी वाले से सब्जी खरीदेंगे तो उसमें इतनी होशियारी दिखाएंगे, पूछो मत आप। चाय का एक टुकड़ा लेंगे और उसको 2 आदमी खड़े हैं, दोनों फुटपाथ पे खड़े होकर पियेंगे और उसको टुकड़े के लिए कहेंगे 1 के 2 कर देना भैया। तो मैं यही कहता हूँ यारो, क्यों मतलब परेशान होते हो। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो पैसे को और आराम से शानदार रेस्टोरेंट पे बैठ के चाय पियो भाई। एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय एंड बिल्ड अप द लाइफ एंड कैरियर ऑफ योर फैमिली। मतलब कहीं कष्ट पाने की आवश्यकता नहीं। हमने कभी सोचा था कि विदेश यात्राएं करेंगे, एयर कंडीशन गाड़ियों में रहेंगे, एयर कंडीशन मकान में रहेंगे, शानदार मकान है। कभी सोचा था क्या? हाँ, तो पैसे की परवाह ही नहीं है। मतलब सुविधा चाहिए, पैसा कुत्ता भी खर्च करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिविडेंड ही खर्च हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। वो ही नहीं होगा, कहाँ होगा, कहाँ से होगा, नहीं हो सकता। अब HDFC बैंक की बात करते हैं। 425 रुपये का रेट था आज के 10 साल पहले, आज 1753 है। 4.12 गुना हुआ है। दोस्तों HDFC बैंक की खास बात मैं ये बता रहा हूँ, ये 4.12 भी उसमें हुआ है कि 4 साल से ये शेयर डल पड़ा हुआ था। एक ऐसा ही कोई साइकिल चल गई, सैचुरेटेड साइकिल तो नहीं थी। प्रॉफिट तो बढ़ा इस दौरान भी, खाली एक ये पिछले 1 साल के अंदर प्रॉफिट में बढ़त नहीं आई, वरना प्रॉफिट में बढ़त आ रही थी लगातार। 15-20%, 18%, 22% की ग्रोथ आ रही थी उसके बावजूद भी। लेकिन कोई इंटरनल कोई रीज़न जरूर था, इनहेरेंट कोई रीज़न था। और अब आप देख रहा HDFC बैंक की रफ्तार देखो क्या होता है। एशियन पेंट 300 रुपये था आज के 10 साल पहले, आज 3311 रुपये। एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ, 11 गुना अप्रिशिएट हुआ है ये। अब हम बात करते हैं, बहुत से बंधु बात करते हैं साहब स्क्रीन पर दिखाओ। अरे फिगर पढ़ सकते हो क्या स्क्रीन पर आप? हम टीवी पर देखते हैं, टीवी पर वो एक झलक दिखाते हैं, वो देख ही नहीं पाते हैं। 4 अक्षर होते हैं उस लाइन में, जो स्क्रीन पर वो चलती है लाइन, 4 ही अक्षर, 4 वर्ड होते हैं। उन 4 वर्ड को ही वो नहीं देखने देती।
जितने भी वीडियोस हैं जो दिखाते हैं स्क्रीन पर फिगर्स, उनको पढ़ सकता है क्या? कुछ समझ सकता है क्या? याद रख सकता है क्या उनको? मैं जो कह रहा हूँ उनको करो। और जो स्क्रीनर है moneycontrol.com है, मैं एक दो साइट और भी बताने वाला हूँ अभी आपको। मेरी बातचीत भी चल रही है उन लोगों से, मुझे कह रहे हैं कि साहब थोड़ा सा आप हेल्प करो, आई एम हेल्पिंग देम। तो मतलब थोड़ा मेहनत खुद भी करो भाई। आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप सीखोगे कैसे? मतलब है 8-10 घंटे नौकरी करते हो, उसमें खाली आटे दाल लायक पैसा मिलता है। देखिए, चाहे बड़ी से बड़ी सैलरी हो, आज जिस एम्प्लॉय को 3 लाख रुपए मिलती है सरकार में, 3 लाख रुपए पाने वाला तो बहुत बड़ा अफसर है। पहली बात तो वो 20-25% तो उन्होंने एवरेज इनकम टैक्स चला जाएगा, 75,000 तो वो चले गए। 10-20 हज़ार रुपये ऑफिस ने काट लिए, कोई GPF के इंश्योरेंस के जो मिलेंगे सब मिलेंगे। और 2 लाख रुपए में से 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हैं चाहे स्कूल स्टूडेंट हैं, 40,000 रुपये महीना होगा अगर ढंग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इससे कम नहीं होगा। बचा कितना? 1,60,000 रुपये। 30,000 रुपीज़ किचन एक्सपेंडिचर होगा, 10,000 रुपये कम से कम बिजली का खर्चा होगा, 10,000 रुपये कार का खर्चा होगा। कितना हो गया भाई? मेडिसिनल एक्सपेंडिचर चलो दफ्तर से रिम्बर्समेंट मिल जाता है उसको, तो क्या बचा? 50,000 रुपये बचाना भी मुश्किल है। फिर कई सोशल खर्चे हैं, कंटिजेंट खर्चे हैं। आप एक शादी अटेंड करके जाना चाहते हैं, रिश्तेदारी में 50,000 रुपये खर्च होते हैं कम से कम। तो अंडर कहीं घूमने चले जाते हैं, साल में एक आध टूर तो फैमिली को घुमाना ही पड़ता है, इस तरह की इस लेवल के आदमी को, तो वो पैसा तो बराबर हो जाता है। तो पैसा कमाया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपकी सेविंग्स अगर कोई प्रॉपर वे में इन्वेस्ट हो गई हैं तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की स्थिति में आ सकते हो। आपका बुढ़ापा, आपकी फैमिली, आपके बच्चे बिल्कुल फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। मैंने बड़े बड़े अफसर देखे, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने तनख्वाह भी पाई है, चारों हाथ पैर घी में भी रखे हैं उन्होंने, खीरे मतलब चारों हाथ पैर घी में ही समझो रखे हैं, लेकिन कुछ नहीं बचा उनके पास फिर भी आखिर में। उसका कारण क्या था कि वो अकड़े रहे एकदम से, काकड़ी की तरह। जैसे ककड़ी मुड़ जाती है ना, और आप उसको सीधी करने की कोशिश करो तो टूट जाएगी, वो ऐसे ही थे। आज संडे टॉक है, मैं भी थोड़ा रिलैक्स मूड में हूँ। और वो अफसर बन के ये मान गए, कोई स्टेट लेवल ऑफिसर बन गया, वो ये मानने लग गया कि अब तो भगवान हो गया, बस उसके मुकाबले अब कोई नहीं है। मैंने कई अफसरों से कहा तुम बाजार में वैल्यूएशन करवाओ अपना। मैं एक तो खैर एनीवे, ये पोजीशन रही इसकी। ये टाइम हो रहा है थोड़ा, मैं टाइम फिर से आप लोग कहोगे। अब सवाल ये है, अब जो ऐसे शेयर्स हैं जो कि जिनमें कुछ नहीं मिला, जिनकी खूब रिकमेंडेशन आएगी आपको। NDTV 10 साल पहले 120 रुपये था, आज 192, 1.6 टाइम हुआ। शालीमार पेंट 120 रुपये था, 139 रुपये हुआ, 1.15 टाइम हुआ है। केवल मात्र 0.15 का ही अप्रिशिएशन आया है इसमें। रैन इंडस्ट्री 70 से 179 हुआ, 2.55 टाइम हुआ है। फैक्ट्री चल रही है, कंपनी काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन अप्रिशिएशन कुछ नहीं आया है क्योंकि प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। बॉडल केमिकल 40 रुपये से 80 हुआ है, दोगुना हुआ है। ऑनलाइन ऑन मोबाइल ग्लोबल 35 रुपये से 82 रुपये, 2.36 हुआ है। आर पावर 80 रुपये से 40 ही रह गया, मतलब 46 रुपये रह गया। अब वो आया 46 रुपये बढ़ना, तो 20-25 ही पड़ा था, 2 रुपये रह गया था। और ये तो इस तेज बाजार में ये भाव, अगर मंदी का बाजार आएगा तो ये लार्ज कैप तो कोई 2-5-10% टूट भी गए तो ये वापस खड़े हो जाते हैं। बाजार जैसे ही स्टेबल होता है, ये तो टूट गए गए गंगा जी, खत्म किस्सा। हरिभजन करते रहो इनका। तो ये जो चार्म दिखाते हैं साहब, सस्ता शेयर बताओ, सस्ता खरीदेंगे, सस्ता ज़्यादा बढ़ेगा, कुछ नहीं है। वो केवल मात्र एक धोखाधड़ी है, मृग तृष्णा है, कोई मतलब नहीं है उसका। आप अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को बढ़ाओ। और ये वो कंपनी, ऐसी हजारों कंपनी हैं जो पैसे लेकर रवाना हो गई है, ख़त्म किस्सा। साल 2 साल उन्होंने आडी ट्रेडिंग की, सेबी के कानून कायदों से, पुलिस के कानून कायदों से बचने के लिए उल्टा सीधा किया, कोई झूठी सच्ची बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पेश किया, फिर धीरे धीरे करके रवाना हो, खत्म, दिवालिया कर दिया। तो देखिए, कोई छोटी कंपनी में आप, नई कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे एक रिनाउंड मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऐसा हो जो एक्सपांशन की कैपेसिटी रखता हो, डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी अरेंज करता हो,
और आपके मतलब पैसे का इंतजाम कर सकता हो, सरकार से नीतियाँ बदलवा सकता हो। मैनेजमेंट ताकतवर होना चाहिए, चाहे कंपनी छोटी हो, मतलब शुरू में ये सब छोटी ही थी एक दिन, तो ये कंपनी आज जितनी उतनी बड़ी थोड़ी थी, मतलब ये छोटी ही थी, लेकिन इनके मैनेजमेंट ईमानदार थे, कैपेबल थे, उनमें कुछ बनने की, कुछ करने की तमन्ना थी। मैं आपसे बताऊं रिलायंस क्यों बढ़ता है जी, क्यों खड़ा होता है आज भी खड़ा रहता है, पैसे दे रहा है, इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्यों दे रहा है ये पैसे, कि जैसे इन्होंने ऑयल रिफाइनरी लगाई, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इन्होंने दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर किया उस समय, चाहे पैसा कुछ भी लगे। उसका परिणाम क्या है कि ये जाने 120 तरह के क्रूड ऑयल्स को रिफाइन कर सकते हैं, इतनी कैपेबल रिफाइनरी है। और इसीलिए इनका सरकार के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, इनके मुकाबले इसका जीआरएम काफ़ी ज़्यादा आता है। वो इसीलिए आता है कि सस्ता क्रूड खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, महंगा बेचते मतलब वो जो बिकेगा तो बाजार भाव से ही, तो उसमें मार्जिन ज़्यादा आ जाता है। और जो वेस्ट बचता है उसको भी बाय वे ऑफ मतलब ये जो सब्सिडरी इंडस्ट्रीज हैं, ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप करके, फैक्ट्री कम लगा करके, और उसका भी दाम खड़े करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, जैसे भावेश अग्रवाल आए, मतलब अभी ओला का जो स्कूटर का लेके आए, आप लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, देखो मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ। मतलब अनदर थिंग, बजाज फाइनेंस का, चलो ये आईपीओ महंगा कर दिया इन्होंने, थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, 100-90 रुपये के आसपास आ जाए तो आप विचार कर लेना, इसको देख लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना कि भाई खरीदेंगे नहीं खरीदें, अभी मत खरीदिए, ये मैं क्लियर कट कह सकता हूँ। इट्स नॉट ए प्राइस टू बाई बजाज ऑटो। अब जैसे प्रीमियर एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाया, टाटा पावर का प्रोजेक्ट लगाया, अल्टरनेट एनर्जी के प्रोजेक्ट है, सोलर पावर, सोलर पीवीसी सेल्स के, पैसा आपको जो लगाएगा वो पाएगा, ही विल गेट द रिवार्ड। टाटा पावर का मैनेजमेंट वैसे ही बहुत कैपेबल है, टाटा का मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लगाते जा रहे हैं, और ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़े प्लान्स हैं इनके, चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी में और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ट्रांसमिशन के लिए गवर्नमेंट ने फेवरेबल पॉलिसी बनाई है। तो इस सरकार के रहते हुए तो आप ये मानिए कि बिल्कुल चांदी है आपकी, मतलब। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप जो कुछ करें बढ़िया शेयर करिए, लालच मत करें। महंगा नहीं है वो सस्ता ही है। महंगा तो वो है जो कुचरा शेयर है, जो आपके साथ धोखाधड़ी कर जाएगा, आपके पैसे ले जाएगा, भाग जाएगा वो। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।